फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4, जिसकी एक्सरसाइज 4.1 अपन कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के बारे में। तो क्वेश्चन पे चलते हैं अपन डायरेक्ट। इससे पहले 4.1 कंप्लीट कर लिए, लेकिन 4.2 के इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टी और डिटरमिनेंट यानी सारणी के जो गुणधर्म है उनके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। उसका वीडियो का लिंक आपको इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में जो सेकंड वीडियो है वो आप देख लेना, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपको समझ में आएगी, तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है, ध्यान से देखना। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है कि यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, यानी आपको सारणी का गुणधर्म के यूज करने हैं विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 5 एंड प्रूव दैट, यानी इनको एक्सपेंड नहीं करना है और उसके अलावा आपको इनको प्रूव करना है विदाउट एक्सपेंड किए, प्रसार किए हुए। किनका यूज करके? प्रॉपर्टीज का यूज करके, सारणी के गुणधर्म का यूज करके। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो फर्स्ट में ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को लूं तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना आपका एक्स ए, एक्स प्लस में ए, वाई बी, वाई प्लस बी, उसके बाद में जेड सी और जेड प्लस में सी, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, प्रॉपर्टी नंबर आपकी जो है फिफ्थ है, उसमें अपन डिस्कस किया है कि किसी सारणी के अंदर, किसी डिटरमिनेंट के अंदर ये फॉर्मेट दिया हुआ है तो इनको मैं अलग अलग रूप से ऐसे लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं कि एक्स वाई और जेड ए बी सी, और इसको लिख सकता हूं मैं एक्स वाई और जेड। यहां पे प्लस है तो इनको मैं प्लस करके ऐसे लिख सकता हूं एक्स वाई जेड ए बी सी और ए बी सी, ये मैं लिख सकता हूं। कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी? बाई प्रॉपर्टी नंबर 5 से ये लिख सकता हूं। या फिर आप ऐसे भी करोगे, क्या करोगे कि इन तीनों वैल्यू को, यानी मैं इसमें देखो आप ध्यान से, यदि मैं C1 को चेंज कर दूं C1 प्लस C2 से, यानी C1 में मैंने C2 ऐड कर दिया तो भी इन दोनों का ऐड होगा, तो ये जो कॉलम है ये कॉलम सेम है। तो अपन जानते हैं कि किसी डिटरमिनेंट के अंदर दो कॉलम या फिर दो रो सेम हो, आइडेंटिकल हो, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? हमेशा 0 होगी। कौन सी प्रॉपर्टी से? आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3 से। ठीक है ना, तो यहां पे ये दोनों क्या है? सेम है कि C1 लिख देता हूं मैं यहां पे कि C1 इक्वल टू C2, इसमें भी आपका C1 इक्वल टू C2 और ये C3। ठीक है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 0, और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? 0। 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा? 0। ये कौन सी साइड? आपकी राइट हैंड साइड। आया कहां से? ये बाई प्रॉपर्टी नंबर आपकी 3। चेक कर लेना कि अपन जानते हैं किसी डिटरमिनेंट के अंदर दो रो और दो कॉलम आपस में क्या हो? आइडेंटिकल हो, सेम हो, समान हो, उस डिटरमिनेंट, उस सारणी का मान क्या होगा? हमेशा 0 होगा। ठीक है, ये आपके ये ध्यान में होना चाहिए। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करो, पहले इसको आप नोट डाउन कीजिए और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसकी भी अपन लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो गिवन है उसको लेते हैं। उसमें भी आपको 0 प्रूव करना है, तो या तो सारे किसी भी रो के, अपन जानते हैं कि डिटरमिनेंट की किसी रो के सारे एलिमेंट 0 हो तो भी उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। या अपन ये भी जानते हैं किसी दो रो और दो कॉलम की रो आपकी सेम हो, आइडेंटिकल हो, समान हो, उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो इन दोनों प्रॉपर्टी का अपन यहां पे भी यूज करते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है? a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी, ये लीजिए। ठीक है, देखिए
सबसे पहले मैं इसमें अप्लाई करूं, क्या अप्लाई करना मुझे कि R1 को चेंज करना है। क्यों? क्योंकि मैं यदि इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो ये वाली रो इस रो के समान आ जाएगी, और दो रो सेम आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। या फिर आप ऐसे भी करोगे कि इसमें से आप ऐड कर दोगे C1 को, C1 प्लस C2 से आप ऐड करते जाओगे तो भी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। यानी चलो पहले इसको देख लो, R1 को चेंज कर रहा हूं R1 प्लस R2 से, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो C1 को चेंज कर दो C1 प्लस C2 प्लस C3 से, दोनों से आंसर आ जाएगा आपका। इससे क्या आएगा देखिए ध्यान से, मुझे इसमें इसको ऐड करना है, ऐड करना है तो माइनस बी और प्लस बी तो कैंसिल आउट, वैल्यू क्या आएगी? a माइनस का c। इसमें ये ऐड करना है तो b माइनस का a, इसमें ये ऐड करना है तो a कैंसिल आउट, c माइनस का b। फिर सेकंड रो आपकी सेम है, इसमें कोई चेंजेबल आपका नहीं है, और ये c माइनस a, ये a माइनस b, और ये a माइनस b, और ये b माइनस का c, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब देखो इस वाली क्वांटिटी को मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस कॉमन निकाल के कि माइनस a माइनस c माइनस a, क्यों? सेम बनाना है मुझे। और फिर इस वाले एलिमेंट को क्या लिख सकता हूं मैं? a माइनस b, और इसको क्या लिख सकता हूं? माइनस b माइनस का c, ये लिख सकता हूं। और ये वाली वैल्यू सेम आपकी, तो b माइनस c और c माइनस a, c माइनस a माइनस बी, a माइनस बी और b माइनस सी, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहां पे आपको एक चीज माइंड में रखना है, वो आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या गिवन है, वहां पे आप देखना कि किसी सारणी को, किसी डिटरमिनेंट को मैं k से मल्टीप्लाई करूंगा, किसी डिटरमिनेंट को k से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो k उस सारणी के, यानी उस डिटरमिनेंट के या तो किसी एक रो के साथ में मल्टीप्लाई होगा, या फिर एक रो के साथ में नहीं तो एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। उसी तरह मैट्रिक्स के अपन डिस्कस क्या करके आए कि कोई बाहर एक एलिमेंट दिया हुआ है, वो एलिमेंट उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन डिटरमिनेंट के अंदर ऐसा नहीं है। ठीक है, यदि मैं डिटरमिनेंट की एक रो और एक कॉलम को मल्टीप्लाई करूं तो वहां से कॉमन भी निकाल सकता हूं। तो इस पूरी रो में से देखो माइनस में बाहर निकाल रहा हूं, तो इस पूरी रो में से माइनस को बाहर निकालूं तो आपकी वैल्यू माइनस तो यहां पे आ जाएगा, और यहां से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? c माइनस a, और यहां से a माइनस b, और यहां से b माइनस c, उसके बाद में b माइनस c, c माइनस a और a माइनस b, उसके बाद में c माइनस a माइनस b और b माइनस c, ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। अब डिटरमिनेंट के अंदर यही तो था कि मैं किसी डिटरमिनेंट को k से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो किसी रो या किसी कॉलम या किसी रो से मल्टीप्लाई होगा। तो ये माइनस को आप यहां से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इस रो से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इससे कर सकते हो, इससे कर सकते हो। ठीक है, लेकिन होगा एक ही रो और एक ही कॉलम के साथ में, ध्यान रखना। मैट्रिक्स के अंदर ये माइनस हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता था, तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखो R1 वाली रो इसकी इक्वल है, R2 की इक्वल है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? 0 इंटू माइनस इंटू 0, तो इस पूरे का आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है ना, कौन सी प्रॉपर्टी से? बाई प्रॉपर्टी नंबर 3 से, P3 से। ऐसे अपन यूज कर सकते हैं। इसका यूज करूं मैं कि C1 को मैं चेंज कर दूं C1 प्लस C2 प्लस C3 से, तो C1 की वैल्यू क्या आपकी? ये है। तो देखो ध्यान से, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए, इसको चेंज करना है मुझे, इनको ऐड करना है। C2 को ऐड कर दो तो b माइनस सी, और इधर c माइनस ए, और इधर a माइनस बी। बाद में C3 भी ऐड करना है मुझे, तो ये C3 प्लस का c माइनस ए, प्लस का a माइनस बी, प्लस का b माइनस सी। देखो इस b से b कैंसिल आउट, इस c से c कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू भी कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। इनको भी आप कैंसिल आउट करोगे तो 0 आएगा, इसका भी वैल्यू 0 आएगा। तो ये जो वैल्यू है इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां देखो आप नोट डाउन कर लेना, मैं इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करूं यहाँ पे, तो ये सारे की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। अब अपन ये जानते हैं कि किसी
डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी एक रो और एक कॉलम, आपका एक कॉलम और एक रो के सारे एलिमेंट, सारे अव्यय क्या हो, आपके जीरो हो, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। आप सोल्व करके देख लेना, उसकी वैल्यू जीरो आएगी। तो इसको आप डायरेक्ट जीरो लिख सकते हो, ठीक है, एक ही लाइन में काम हो जाएगा। ऐसे भी कर लो, आंसर आपका आना चाहिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आप वीडियो पॉज करो और इसको नोट डाउन कीजिए। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, देखिए 3 में आपको गिवन है 2 7 65 3 8 75 5 9 86 इक्वल टू कितना, 0। अब इक्वल टू 0 है तो जितने भी जीरो वाली प्रॉपर्टी आई है, यानी जीरो प्रूफ करना है, उसमें आपने प्रॉपर्टी कौन सी का यूज किया है, या तो आपकी जो P3 को, यानी प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है कि किसी डिटरमिनेंट के अंदर दो रो या दो कॉलम आपस में क्या हो, सेम हो, उस सारणी का मान, उस डिटरमिनेंट का मान क्या आएगा, 0 आएगा। या फिर किसी रो और किसी कॉलम के सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हो, उस कंडीशन में उस सारणी का मान, उस डिटरमिनेंट का मान क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे भी अपन सेम बनाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए आप। तो लेफ्ट हैंड साइड आप यहाँ पे लिखना, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। आप पहले यहाँ पे लिखना, फिर इसमें जो अप्लाई हो रहा है वो करना। देखो इन वाली वैल्यू को देखो, मुझे R3 को चेंज करना है। कैसे करना है R3 को, R3 माइनस 9 7 63, ठीक है ना। R3 नहीं भाई, C3 क्या करना है मुझे, C3 को चेंज करना है, C3 माइनस 9 इंटू C2, ये चेंज करना है। इसका मतलब समझ गए कि C3 वाले एलिमेंट आपके कौन से हैं, 65 75 और 86, ये C3 वाले एलिमेंट है। इनमें से माइनस करना है मुझे कौन से एलिमेंट, C2 वाले एलिमेंट, लेकिन 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इनको मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करो 63, इसको 9 से मल्टीप्लाई करो 72, इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 81 आ जाएगा। देखो 9 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये 2 आ जाएगा, और ये कितना 3 आ जाएगा, और ये कितना 5। तो ये C3 की जगह वैल्यू लिखना है आपको। तो आपकी वैल्यू आएगी 2 3 5 7 8 9 65 की जगह क्या लिखूं, 2 75 की जगह 3 और इसकी वैल्यू 5। अब देखो ये वाली रो और ये वाली रो क्या है, सेम है। तो प्रॉपर्टी नंबर आपकी 3 क्या कहती है कि रो नहीं कॉलम, कि किसी डिटरमिनेंट की दो कॉलम या दो रो आपके सेम है, उस कंडीशन में प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, यहाँ पे P3 लगेगी, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 3 यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं मैं। उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा इसकी वैल्यू 0 आएगा। ऐसे आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। प्रॉपर्टी का यूज करके आपको सोल्व करना है, आराम से समझना है। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन प्रॉपर्टी वाली वीडियो को आप अच्छे से समझना है, अच्छे से ध्यान लगा के समझना है, आपको समझ में आ जाएगा। वहां पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में समझाया हुआ है, आराम से देखना। अब आप इसको नोट डाउन कर लेना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है आपको, 4 में गिवन है 1 1 और 1 BC CA AB A इंटू B प्लस C B इंटू C प्लस A और C इंटू A प्लस B और इक्वल टू में कितना आपका 0। ये वाली वैल्यू आपकी, इसकी वैल्यू कितनी है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लीजिए आप। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1 1 1 BC CA और AB, ठीक है। अब देखो इस A को मैं अंदर मल्टीप्लाई करके लिखूं तो AB प्लस AC, और इसको मल्टीप्लाई करूं तो BC प्लस AB, और इसको मल्टीप्लाई करूं तो CA प्लस में
बी सी, ये लीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिखा ओनली। अब देखो ध्यान से, यदि मैं C3 को चेंज कर दूं, कैसे करोगे, C3 में ऐड करना है आपको C2 को, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 1 1। बी सी, सी ए बी, इसमें चेंज किया इसको ऐड करके, तो देखो इनको ऐड कर दो, तो ऐड करके मैं लिख सकता हूं ए बी प्लस, ऐड कर दिया बी सी प्लस ए सी, एक ही बात है। इसमें ऐड करना मुझे, तो ए बी प्लस बी सी प्लस इस सीओ को लिख सकता हूं मैं ए सी, एक ही बात है। इसको ऐड करना है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, या इस सी ए को मैं क्या लिख सकता हूं, ए सी लिख सकता हूं, एक ही बात है। अब अपन ये जानते हैं कि किसी डिटरमिनेंट के अंदर आप किसी रो में से और किसी एक कॉलम से कॉमन निकाल सकते हो, तो इस कॉलम में से मुझे क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। तो यहां से कॉमन निकाल लीजिए आप, तो आपका जो कॉमन आएगा वो वैल्यू कौन सी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या फिर ए सी, एक ही बात है। ये तो वैल्यू आ जाएगी कॉमन, इसके अंदर 1 1 1, ये 1 और ये 1 और ये 1, और ये वाली वैल्यू आपकी बी सी और फिर सी ए और फिर आपकी वैल्यू ए बी, और यहां से मैं कॉमन निकाल दूं तो वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 1, ये भी 1 और ये भी 1। अब ये जानते हैं अपन कि प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है आपकी, कि किसी डिटरमिनेंट के अंदर दो रो या दो कॉलम आपके सेम हो, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा आपकी 0 ही आती है। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी, 0। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, आपकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, और ये आपकी इस क्वेश्चन के अंदर राइट हैंड साइड। सिंपल है, आराम से आप प्रैक्टिस करोगे, आराम से सोल्व आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है, देखिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना इसको भी। बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, उसके बाद में क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस वाई इक्वल टू इक्वल टू 2 इंटू ए पी एक्स बी सी क्यू आर वाई जेड, ये आपकी वैल्यू दी हुई है। इसको प्रूव करना है, तो सबसे पहले तो आपकी वही आपको लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं मैं इस क्वेश्चन की, थोड़ा सा छोटा लिखता हूं, पूरे बोर्ड पे आ जाए। बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, ठीक है। इतनी देर में आप इन तीनों को ऐड करो, एक बार क्या आता देखना। क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, इनको ऐड करो आप। फिर वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, इन तीनों को भी ऐड कर दीजिए। तो मुझे इस R1 को चेंज करना है, कैसे करना है, R1 में R2 को और R3 को ऐड करना है। तो देखो इनको आप ऐड करोगे तो ध्यान से देखना, यहाँ पे एक कर देता हूं, तीनों में सेम आएगा। इसमें ये ऐड किया और ये ऐड किया, इन तीनों को ऐड किया तो सी सी ए प्लस ए और बी प्लस ए, और सब में से 2 कॉमन निकालूं तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी लिख सकता हूं। यहां से कॉमन ऐड कर दूं तो 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर, इनमें ऐड कर दूं तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड,
और ये वाली वैल्यू सी प्लस ए प्लस बी, आर प्लस पी और पी प्लस क्यू, इसको जेड प्लस एक्स प्लस वाई, ये आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये क्यों कर रहे हैं अपन? क्योंकि इन वाले एलिमेंट को आपको सिंगल रखना है, यहां पे आपको सिंगल सिंगल प्रूव करना है। ठीक है, देखिए ध्यान से, यदि मैं इसमें से ये वाला माइनस कर दूं तो एक ही एलिमेंट बचेगा, इसमें इसको माइनस कर दूं तो एक ही एलिमेंट बचेगा, उन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस करवा दूं तो आपकी वैल्यू एक ही बचेगी। ठीक है ना, ऐसे आपको करना है। तो सबसे पहले तो इस 2 को आप बाहर निकाल लीजिए। इस 2 को मैं बाहर निकालूं तो 2 तो आ जाएगा आपका बाहर, आपकी वैल्यू कितनी आएगी a प्लस बी प्लस सी, फिर 2 यहां से बाहर आएगा तो p प्लस क्यू प्लस आर, वहां से भी बाहर निकालूं तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये वैल्यू आ जाएगी। और ये आपका सेम c प्लस ए और a प्लस में b, r प्लस p और p प्लस में q, फिर z प्लस x प्लस वाई, ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब अपन इस R2 को चेंज करना है, कैसे करना है? R2 माइनस R1 से। तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो यहां पे लिख देता हूं मैं, देखो कितनी आएगी, 2 इंटू, तो 2 तो आ गया यहां पे, तो 2 इंटू ये तो सेम आपका a प्लस बी प्लस सी, p प्लस क्यू प्लस आर, x प्लस वाई प्लस जेड, ये सेम आपका। इसमें से इसको मैं माइनस करूं, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं तो ये सारे एलिमेंट माइनस के, a से a कैंसिल और c से c कैंसिल, बचा कौन? माइनस का b। इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी? माइनस क्यू। इसमें से ये माइनस कर दोगे तो वैल्यू आ गई माइनस का y। अब देखो ये तो एलिमेंट है आपके, यदि मैं माइनस को कॉमन निकाल दूं तो ये एलिमेंट ही बचेंगे आपके, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से ये मैं माइनस करूं तो देखो इसमें से ये माइनस करो तो a से और b से तो कैंसिल आउट, बचेगा कौन? माइनस c। इसमें से ये माइनस करोगे तो माइनस r, इसमें से ये माइनस करोगे तो माइनस का z, ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। इतना अपन इसमें कर सकते हैं। अब आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, डिस्कस करते हैं इसके आगे। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए एक बार, ठीक है। अब देखो, अब यहां से माइनस कॉमन निकालो, यहां से माइनस कॉमन निकालो, तो 2 इंटू माइनस कॉमन निकाल रहा हूं मैं, तो आपकी पहली वैल्यू a प्लस बी प्लस सी R1 हो गया, p प्लस क्यू प्लस आर हो गया और x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। यहां से माइनस निकालूं, पूरी रो में से कॉमन आएगा तो प्लस बी प्लस क्यू और प्लस का y, यहां से भी कॉमन निकाल दो इस R3 से तो ये माइनस यहां से भी कॉमन आ जाएगा, ये लीजिए, तो c r और ये z, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये लीजिए +2, और इसको अब मैं माइनस करूंगा, किसमें से? इस R1 को माइनस करना है। कैसे करना है? R1 माइनस R2 माइनस R3 से, समझ गए होंगे। यानी इस वाले एलिमेंट इसमें से माइनस करना है, इसको भी आपको माइनस करना है। माइनस करोगे तो b में से ये माइनस होगा तो 0, और ये इससे माइनस होगा तो ये भी 0, बचेगा कौन? a। यहाँ पे कितना बचा? p, और यहाँ पे x, यहाँ पे ये सेम रहेगा b q y c r और ये z। अब देखो ये साइड है क्या आपकी, आ जाएगा आंसर। ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। तो ये था आपका क्वेश्चन की राइट हैंड साइड, इंपॉर्टेंट है, देख लेना इसको अच्छे से, आप आराम से आप कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तभी ये सारे होंगे, अदरवाइज एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो आप वीडियो पॉज करो और इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 में क्या है? 6 में सेम ही है कि आपको एक प्रॉपर्टी यूज करनी है कि बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट इन एक्सरसाइज 6 to 14, 6 से लेकर 14 तक आपको प्रूव करने हैं।
ठीक है। तो अपन एक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसमें, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपकी वैल्यू है 0 a माइनस बी, माइनस का a 0 माइनस सी, b c और 0 और इक्वल टू में कितना है 0। ये वैल्यू आपको दी हुई है, माइनस a माइनस सी माइनस, ये वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले जो आपको वैल्यू दी है डिटरमिन के, इस क्वेश्चन के अंदर इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड को ले लूं तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, ये 0, ये a, ये माइनस b, ये माइनस a, ये 0, ये माइनस c, ये b, ये c और ये 0। और इसी को मैं क्या मान लूं रिलेट करके कि माना डेल्टा इक्वल टू ये वाली वैल्यू, ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, फर्स्ट हो जाएगी। इतनी बात तो समझ गए होंगे। अब अपन प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट से क्या कहते हैं कि बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, कि किसी डिटरमिनेंट के अंदर रो को कॉलम में चेंज कर दो और कॉलम को रो में चेंज कर दो, तो उस डिटरमिनेंट के न्यूमेरिक वैल्यू में कोई चेंजेबल नहीं आएगा। तो इस पूरी रो को मैं कॉलम में चेंज करूं तो ये 0, ये a, ये माइनस का b, इसको मैं चेंज करूं तो माइनस का a, ये 0, ये माइनस सी लिख सकते हो। इसको मैं चेंज करूं तो ये b, ये c और ये 0। ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, बाय प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट ये प्रॉपर्टी आपकी। ठीक है, इतना आप जानते हो। उसके बाद में डेल्टा इक्वल टू प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट का यूज करने के बाद इस पूरी रो में से आप माइनस को कॉमन निकाल दो। यदि मैं माइनस को कॉमन निकाल दूं तो ये माइनस बाहर, तो आपकी जो वैल्यू आएगी यहां से माइनस कॉमन निकालो 0, यहां से माइनस कॉमन निकालो प्लस a, यहां से माइनस कॉमन निकालो माइनस का b, ये वैल्यू आ जाएगी। यहां से भी माइनस कॉमन निकाल दो तो ये लीजिए माइनस, अगेन आप कॉमन निकाल दो तो इस R2 से भी माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस का a, ये 0, ये माइनस का c। इस रो R3 से भी मैं माइनस कॉमन निकाल दूं तो माइनस अगेन कॉमन आया तो 3 माइनस हो गए, तो वैल्यू आ गई आपकी b, c और ये 0। ये आपकी वैल्यू यहां से हो जाएगी। इतनी बात समझ गए होंगे। जब 3 माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये तो माइनस आ जाएगा और वैल्यू आपकी 0, a माइनस b, माइनस का a, 0 माइनस c और ये b, ये c और ये 0। ये आपकी कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड हो जाएगी। इतना आप समझ गए होंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड को मैं ऐड कर दूं, क्या कर रहा हूं मैं, ऐड कर रहा हूं, तो यहां से मैं रब कर रहा हूं, आप वहां तक आप नोट डाउन करना। इसको क्या करना आपको कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को आपको ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो डेल्टा प्लस डेल्टा तो कितना 2 डेल्टा, और ये 0, ये a, ये माइनस, ये माइनस का a, ये 0, ये माइनस c, ये b, ये c और ये 0। ये माइनस है, ऐड कर रहे हैं तो ये प्लस और ये माइनस कितना माइनस का, और वो वाली वैल्यू 0, a माइनस b, माइनस का a, 0 माइनस c, ये b, ये c और ये 0। अब देखो ये जो डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट दोनों सेम है, तो इस सेम वैल्यू से सेम वैल्यू जब भी माइनस होगी तो वो वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 0 आएगी। और ये इसके इधर डिवाइड में जाएगा तो इस डेल्टा की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, 0 की इक्वल आ गई। और आपको क्या चाहिए था, 0 की इक्वल। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आप इस डेल्टा की वैल्यू पुट कर दो। क्या पुट कर दो मैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड, क्या ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड निकाल दी मैंने। ठीक है ना, ध्यान रखना, इसको लेफ्ट हैंड साइड से मत सोल्व करो, इसे लेट करके डेल्टा मान लो। तो मैं लिख सकता हूं इस डेल्टा की वैल्यू 0, a माइनस b, माइनस a, 0 माइनस c, ये b, ये c, ये 0। इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, आपकी 0 के इक्वल आ जाएगी। ऐसे अपन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और ये थे आपके बेसिक से बेसिक क्वेश्चन थे। अब थोड़े से जो एग्जाम के लायक क्वेश्चन आएंगे आपके नेक्स्ट में,
तो क्वेश्चन नंबर 7 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।